हेलो स्मार्ट यूज़र्स, एश हियर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईफोन 10s पे। मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप आईफोन 10 या फिर 10s को 2021 में यूज़ करते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। 10 और 10s को मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक्सपीरियंस सेम ही रहने वाला है। अपग्रेड्स तो आपको क्या ही मिलेंगे। हाँ, अगर 11 प्रो की बात करी जाए तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी तक फोन स्पायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन भी दबा चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो स्मार्ट यूज़र्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैं 2021 में आईफोन 10s क्यों यूज़ कर रहा हूँ। आईफोन 10s का जो सक्सेसर था वो था आईफोन 11 प्रो, और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करी जाए तो मैंने यहाँ पे दो देखे, कैमरा एंड बैटरी। तो सबसे पहले कैमरा की बात करता हूँ। तो स्मार्टफोन्स में कैमरा के लिए मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, वो बस इतने कैपेबल होने चाहिए जो हमारी मेमोरीज़ होती है उनको कैप्चर करने लायक हो, और आईफोन 10s परफेक्टली कैपेबल है उस चीज़ के लिए। इससे ऊपर की फ़ोटोग्राफी, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी मुझे स्मार्टफोन्स में नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो ड्रॉबैक होता है वो फ़ोन के लुक से होता है। जितने बड़े आप कैमरास लगाओगे फ़ोन का लुक उतना ख़राब हो जाएगा, जबकि इतना प्रोफेशनल लेवल कैमरा मुझे अपने स्मार्टफोन में नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ काम होगा प्रोफेशनली तो मैं उसके लिए जो डेडिकेटेड कैमराज हैं उनकी तरफ जाऊँगा। तो इसलिए एक तो ये रीज़न था, मैंने आईफोन 11 प्रो को कंसिडर नहीं करा। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैंने बात करी, बैटरी लाइफ। लेकिन बैटरी लाइफ के साथ यहाँ पे एक ड्रॉबैक था, एक डाउनग्रेड था, जो था 3D टच। और मैं इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ 3D टच के लिए, क्योंकि इस तरह के जो इनोवेटिव फीचर्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। और आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी अगर आप फोन स्पायर को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था 3D टच को सेक्रीफाइस करना सिर्फ 1.5-2 घंटे की बैटरी लाइफ के लिए। तो इसलिए आईफोन 11 प्रो मेरी कंसिडरेशन में नहीं आया, और मुझे नहीं लगा कि मुझे 10s से अपग्रेड करना चाहिए उसमें। और 11 प्रो के बाद का जो सक्सेसर है आईफोन 12 प्रो, 12 को भी आप मान सकते हैं, लेकिन 12 प्रो की बात करें तो उसमें भी मुझे कोई रीज़न नहीं दिखा अपग्रेड करने का। कैमरा सिचुएशन सेम थी 11 प्रो वाली, तो जाहिर सी बात है कैमरा की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। और जो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंसिडर कर सकता था 11 प्रो को, वो भी 12 में ख़त्म हो गया, जो थी बैटरी लाइफ। 11 प्रो में बहुत अच्छी बैटरी लाइफ थी, क्लोज टू 4000 mAh थी, और इसी रीज़न से काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप हमें 11 प्रो में देखने को मिल रहा था। वो रीज़न भी ख़त्म हो चुका है आईफोन 12 सीरीज़ में। अब उसमें क्लोज टू 28 mAh बैटरी है 12 प्रो में, और 3D टच भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं किस रीज़न से आईफोन 12 प्रो को या फिर आईफोन 12 को कंसिडर करूँ 10s के आगे। और यहाँ पे एक रीज़न और है जो आपके लिए माइनर लग सकता है, वो है कलर्स का। ये गोल्ड कलर जो आईफोन 10s में है ये काफ़ी अच्छा है, बेस्ट तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा गोल्ड कलर है। इसके बाद के जो गोल्ड कलर हमें देखने को मिले 11 प्रो में, 12 में, वो तो गोल्ड लगते ही नहीं, सिल्वर शेड की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो हमें गोल्ड प्लेटिंग देखने को मिलती है इसके स्टेनलेस स्टील साइड्स में और पीछे, वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो कलर्स भी एक फैक्टर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंकी कलर निकाल दिए हैं एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज़ में, जो कि एप्पल को सूट नहीं करता। इस तरह के जो कलर्स थे वो मुझे विंडोज़ फ़ोन में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन एप्पल के जो एक ब्रांड इमेज है वो काफ़ी सीरियस है, और वो जो कलर्स एप्पल ने रिलीज़ करे 12 सीरीज़ में वो उस इमेज पे स्टैंड नहीं करते मेरे लिए। तो स्मार्ट यूज़र्स, ये तो रीज़न होगा कि मैं 2021 में क्यों यूज़ कर रहा हूँ 10s। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है 2021 में आईफोन 10s के साथ। तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप इसे स्मार्टफोन की तरह यूज़ करते हैं, नॉट अ परफॉर्मेंस मशीन। और परफॉर्मेंस मशीन से मेरा क्या मतलब है, आप प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग मत करिए, क्योंकि स्मार्टफोन इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। वीडियो एडिटिंग आप मत करिए, उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हमारे पास मशीन्स हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के जिस चीज़ के लिए स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, ऑप्टिमल है, उन चीज़ की अगर बात करी जाए, उन यूसेज की अगर बात करी जाए, तो उसमें आईफोन 10s स्टिल बेस्ट है। क्योंकि आप जानते होंगे एप्पल क्या वैल्यू देता है अपने फ़ोन्स में, वो 5-6 साल तक भी ऑब्सोलीट नहीं होते, और इसको तो अभी इतना टाइम नहीं भी हुआ है। और जिस चीज़ में मुझे आईफोन्स जनरली अच्छे लगते हैं वो है सोशल मीडिया, क्योंकि जो यूआई होते हैं सोशल मीडिया ऐप्स के वो वे बेटर हैं एंड्रॉयड के काउंटर पार्ट से। जैसे कि व्हाट्सएप ले लीजिए, मैं व्हाट्सएप को कंसिडर भी नहीं करता एंड्रॉयड में, क्योंकि मुझे उसका यूआई बेकार ही कहूँगा, बेकार लगता है एंड्रॉयड में। लेकिन iOS में एक अलग ही एक्सपीरियंस है व्हाट्सएप का। हालांकि व्हाट्सएप में यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कहीं पे ज़रूरत होती है, किसी बिजनेस रीज़न से या किसी भी रीज़न से व्हाट्सएप मुझे यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन मैं आई मैसेज प्रीफर करता हूँ। लेकिन इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है, हर कोई आई मैसेज यूज़ नहीं करता। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं आई मैसेज ही यूज़ करूँगा, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ता है। तो अगर व्हाट्सएप को यूज़ करना ही है तो iOS में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सोशल मीडिया को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आईफोन को लेके, इवन इन 2020। और ऐप सिचुएशंस की अगर बात करें
तो एप्पल बहुत अच्छा सपोर्ट देता है ऐप को लेके। हर ऐप आपको इसमें कंपेटेबल मिलने वाली है, और अगर उन ऐप्स की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कहीं भी आपको नहीं लगेगा आप एक ओल्ड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। नॉट ए सिंगल फ्रेम ड्रॉप मैंने एक्सपीरियंस करा थ्रू आउट माई यूसेज। परफेक्ट मुझे यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस लगी। हीट की बात अगर करी जाए, हीटिंग इशू, तो वही बात है, मैंने यहाँ पे गेम्स टेस्ट करके देखे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग, तो हीट ये हुआ था। पबजी जब मैंने खेला जिस टाइम पे वो अवेलेबल था बिल्कुल हाई करके अल्ट्रा करके, तो उस टाइम पे वो हीट हुआ था। लेकिन ये चीज़ मुझे इसलिए बॉदर नहीं करती क्योंकि मैं जनरली गेम खेलता ही नहीं स्मार्टफोन में, और गेमिंग के अलावा और किसी भी एरिया में ये तो हीट हुआ नहीं है। कैमरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बस कैमरा इतना कैपेबल होना चाहिए वो हमारी मेमोरीज़ को स्टोर कर पाए, तो उसके लिए परफेक्ट है। इवन अगर मुझे कभी कभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए ज़रूरत पड़ती है, मुझे कुछ बी रोल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, तो मैं कभी कभी अपना आईफोन यूज़ कर लेता हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है उस चीज़ में। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो मैंने ये लास्ट ईयर परचेज़ किया था 48,000 में, ब्रांड न्यू, यूज़ नहीं लिया था मैंने, ये ब्रांड न्यू था बॉक्स पैक 48,000 में। और अगर आप पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, कार्ड में वीडियो आ रही होगी, आप चेक कर सकते हैं मैंने ये कैसे परचेज़ किया 48,000 में ब्रांड न्यू। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं 2021 में iPhone XS, अगर आप यूज्ड मार्केट की तरफ जाते हैं तो आपको 30 to 35,000 में ये मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इनकरेज नहीं करूँगा कि आप यूज्ड की तरफ जाएँ। और अगर आप ब्रांड न्यू की तरफ जाते हैं, वैसे तो ये बड़ी मुश्किल से मिलेगा न्यू कंडीशन में, लेकिन आप मान के चलिए आपको 60,000 में ये ब्रांड न्यू मिल जाता है, तो क्या आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए 10s पे? तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप iPhone XS की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब आपको iPhone ही चाहिए, क्योंकि जब भी कोई iPhone को कंसिडर करता है तो उसके लिए ऑप्शन iPhone ही होता है। तो इसके बाद का जो ऑप्शन है उसके लिए आपको क्लोज टू 1 लाख खर्च करने पड़ेंगे, जो कि है 12 Pro 11 वगैरह। तो मैं ये कहूँगा आप 1 लाख ना खर्च करके 60,000 इस पर खर्च कर दीजिए, क्योंकि एप्पल बहुत अच्छी सपोर्ट देता है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ अभी 3 साल और ये बहुत अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा iPhone XS। तो स्मार्ट यूज़र्स, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करा iPhone XS का। और अगर मैं बात करूँ अपनी वर्डिट की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है iPhone XS के साथ। लेकिन एक चीज़ कंसिडर करने के लिए ये है कि इसके साथ मैं अपना S10 Plus भी यूज़ करता हूँ, जो मेरा मेन डिवाइस है, और कुछ डिवाइसेस और भी हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे कि BlackBerry Key 1, iPhone 6s, ये सब भी हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी मेरे एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग में। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे एक ही डिवाइस यूज़ करना है और कोई सा डिवाइस यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक ही, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स, वो एक ही स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो अगर मुझसे आप पूछें कि एक ही डिवाइस मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या पिक करूँगा, S10 Plus या फिर iPhone XS? तो एनी डे मैं iPhone XS चूज़ करूँगा। और इसके पीछे का रीज़न, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दे सकता कि क्या रीज़न है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ इस चीज़ पे। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो वीडियो मैं जब भी बनाऊंगा जब यहाँ पे इनफ लोग इंटरेस्टेड होंगे उस वीडियो के लिए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं क्यों चूज़ करूँगा iPhone XS या फिर iOS डिवाइस, एप्पल डिवाइस ओवर माई S10 Plus या फिर एंड्रॉइड डिवाइस। तो वो वीडियो आ जाएगी अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग। बाकी मेरा टेक अवे ये है, कोई भी कमी नहीं है iPhone XS में, इवन इन 2021 हर यूसेज के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को साइन अप करूँगा। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।